बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को रमैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ स्टाइल में बने हुए ब्लैक पेपर चिकन विद वेजिटेबल की रेसिपी को शेयर करूँगा और इस रेसिपी में उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। तो इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 300 ग्राम के बराबर स्ट्रिप कटा हुआ चिकन है। इसमें आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर काली मिर्चें डालनी है, क्रश की हुई या पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने नमक डालना है इस चिकन के अंदर। और ये चिकन पाउडर है, ये आधा खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर 2 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर सिरका डालना है। और अंडे की सफ़ेदी जो है, जो 1 अंडे की सफ़ेदी आपने इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है, जिसको आप अरारोट कहते हैं, आधा कप के बराबर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इस चिकन स्ट्रिप को आपने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। इसके बाद मैं चिकन की सॉस बनाने के लिए एक बाउल ले लूँगा। ये 1 कप के बराबर मेरे पास चिकन स्टॉक है, जिसको चिकन की यखनी भी कहते हैं। ये 1 कप के बराबर आपने इस बाउल में डाल लेनी है। इसके बाद आपने चिकन पाउडर 1 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। और ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने चीनी जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालनी है। और इसको आपने विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर सोया सॉस 1 खाने की चम्मच के बराबर, इसके अंदर 1 खाने की चम्मच के बराबर ऑयस्टर सॉस डाल देनी है। और इसको आपने दोबारा विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 3 खाने के चम्मच के बराबर विनेगर डालकर इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं फ्राई पैन को चूल्हे पर रखकर ऑयल को गर्म कर लूँगा। और आपने जो स्लाइस कटा हुआ चिकन रखा था, ये आपने एक एक करके फ्राई कर लेना है। तो आपने चिकन को ज़्यादा हीट वाले ऑयल में फ्राई नहीं करना, आपने लो हीट पर रखकर इस चिकन को फ्राई करना है। और एक बात याद रखिएगा, चाइनीज़ खानों में जो वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह होता है वो ज़्यादा कुक नहीं किया जाता। तो ये चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इस चिकन को ऑयल से निकाल लूँगा और इसको अलग बर्तन में रख लूँगा। तो आपने इस तरह चिकन को इस तरह स्टैनर लेकर निकाल लेना है। इसके बाद एक और कढ़ाई लेकर मैं इसके अंदर 2 खाने की चम्मच के बराबर ऑयल डालकर, ऑयल को गर्म होने के बाद लहसुन जो है 1 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालूंगा। और इस लहसुन को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। तो जब ये ब्राउन हो जाए और इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने 2 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है। और इसमें आपने पानी डालकर पहले से ही थोड़ा सा पानी डालकर पहले रख लेना है। इसको इस तरह घोल लेना है, आपने इसकी घोल बनाकर आपने रख लेनी है। जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो आपने ये क्यूब कटा हुआ प्याज जो 1 कप के बराबर है, ये थोड़ा सा सोते कर लेना है। और 3-4 मिनट सोते करने के बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च जो है 3/4 कप के बराबर क्यूब कटी ये डाल लेनी है। तो जब ये वेजिटेबल थोड़ी सी सोते हो जाए तो आपने इसके अंदर ये चिकन जो है ये डाल देना है, जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। और इसके बाद आपने इसके अंदर जो है ये जो सॉस हमने मिक्स करके रखी थी, मिक्सचर बना के रखा हुआ था, ये आपने इसके अंदर डालकर इसको आपने 3 से 4 मिनट तक पकाना है। और इसको थिक करने के लिए आपने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है। जब ये ब्लैक पेपर विद वेजिटेबल जो है थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। आपने इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। और ये सब्ज़ प्याज है जो मैंने ऑलरेडी स्लाइस काट कर रखा हुआ था, ये आपने इसके अंदर डालकर इसको आपने दोबारा मिक्स करना है। और इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। मेरे पास थोड़े से बॉयल्ड किए हुए राइस पड़े हुए थे, वाइट राइस। तो आपने इस तरह राइस को बोल में डालकर अच्छे तरीके से इसको प्रेस करना है और इसके साथ इसको सर्व करना है। आप चाहें तो एग फ्राइड राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल फ्राइड राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ गार्लिक फ्राइड राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हर तरह का चाइनीज़ राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं।
तो मैं इसकी इस तरह प्रेजेंटेशन कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर और जज़ाकुमुल्लाह खैर।